नमस्कार, वेलकम, बहुत स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे आपके हथेली के कुछ ऐसे विशिष्ट चिन्ह जो आपको करोड़ों की संपत्ति का मालिक बना सकते हैं। आइए आज का अंक हम शुरू करते हैं। जब हम किसी भी हथेली को देखते हैं तो सर्वप्रथम हमें उनकी लाइफ लाइन को देखनी चाहिए। इनकी हथेली में देखें तो लाइफ लाइन बिल्कुल क्लियर और साफ़ सुथरी अवस्था में इस प्रकार से दिख रही है और बिल्कुल मणिबंध तक जाते हुए भी वो भी शुक्र क्षेत्र को घेरती हुई थी। इस प्रकार की लाइफ लाइन सर्वोत्तम मानी जाती है। अर्थात ऐसे जातक का जो जीवन होगा, जो आयु होगी, वो 90 वर्ष से अधिक होगी, क्योंकि वर्तमान समय में 90 वर्ष के आसपास सबसे अधिक आयु मानी जा रही है। तो यहाँ आयु के मामले में बहुत अच्छा कंडीशन दिख रहा है, ये बिल्कुल साफ सुथरा है। अब आइए, आपको इसी आयु रेखा से निकलती हुई कुछ रेखाएं आपको दिखेगी। ये देख लीजिए, बृहस्पति पर जा रही है। ये जीवन रेखा इनकी यहाँ से नीचे आई है और यहीं पर से एक रेखा निकलकर देखिए गुरु पर जा रही। मैं इस रेखा की बात कर रहा हूँ जो यहाँ ब्रांच बना के ये ऊपर की ओर जा रही है। मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। यहाँ पर यदि आपके हथेली में रेखा बन रही है तो यह कहती है आपके उच्च महत्वाकांक्षा, उच्च अभिलाषा, उच्च इच्छा को दिखलाती। ये आपके स्वाभिमान की रेखा है। ऐसी रेखा वाले जातक को जीवन के प्रारंभिक में थोड़ा परिश्रम अवश्य करना पड़ता है, परंतु ये अपनी सभी इच्छाओं को पूरी कर लेते हैं। इनकी जो महत्वाकांक्षा होती है, अर्थात जिन चीज़ों को ये प्राप्तियां करना चाहते हैं, ऐसी चीज़ें इन्हें जीवन में प्राप्त होती हुई दिखती है। थोड़ी सी शुरुआती परिश्रम इनको अवश्य यहाँ पर करना पड़ेगा। ये स्थिति भी यहाँ दिख रही है। यह है महत्वाकांक्षा और उच्च अभिलाषा की इच्छा की रेखा। अब आइए दूसरे महत्वपूर्ण चिन्ह को हम यहीं पर देख रहे हैं। ये देख लीजिए, मंगल क्षेत्र से निकलती हुई कुछ रेखाएं। ये मंगल का क्षेत्र है। मंगल को हम साहस से जोड़ते हैं। ये देखिए, मंगल से इस प्रकार से निकली है रेखा और देखिए किस प्रकार से ये सूर्य में चली गई, सूर्य के पैरेलल हो गई है ये रेखा। हालांकि रेखा बीच में थोड़ी सी कमज़ोर पड़ी है कुछ अवस्था में, कालांतर में हो सकता है ये रेखा बिल्कुल क्लियर और स्पष्ट हो जाए। तो निकली है मंगल से। मंगल क्या है? साहस का प्रतीक है। मंगल भूमि का प्रतीक है। मंगल जो है व्यक्ति के अंदर के अनुशासन को दिखलाता है, व्यक्ति की क्षमता को दिखलाता है। ऐसे व्यक्ति क्रोधी अवश्य होते हैं, क्रुद्ध करने वाले अवश्य होते हैं, परंतु वर्किंग क्षेत्र में ऐसे व्यक्ति हठी होते हैं जो एक बार ठान लेते हैं वो उसे कर कर अवश्य ही दम लेते हैं। किसी भी परिस्थिति में पीछे नहीं हटना, ये मंगल का गुण है। और सूर्य क्या है? सूर्य दिखलाता है, सूर्य सबसे पहले जान लें कि ये राजा है ग्रहों का। सूर्य आपके अंदर की प्रतिभा को चारों तरफ फैलाने का वर्क करता है। अब ये प्रतिभा कहाँ से आ रही है, इसके रिलेशन को थोड़ा सा समझ लें। ये प्रतिभा मंगल दे रहा है। अर्थात ऐसे जातक अपने साहस, अपने जो मन में ठान लिया सही निर्णय पर, उस पर ये जातक जीवन में आगे बढ़ेंगे। अर्थात ऐसे जातक यदि पुलिस विभाग में हों, ऐसे जातक आर्मी में हों, स्पोर्ट्समैन हों, या फिर भूमि से रिलेटेड कोई वर्क करते हों, रियल इस्टेट भी इसमें आता है। भूमि से रिलेटेड में पेट्रोलियम वर्क, कोयला वर्क, अर्थात भूमि से, कृषि भी भूमि में आता है। तो भूमि से रिलेटेड कोई वर्क करते हैं तो ऐसे चीज़ों से इनका नाम, यश, मान, सम्मान सभी चीज़ें फैलने वाली है। चाहे खदान का वर्क हो, माइनिंग वर्क हो, तेल से संबंधित वर्क हो, चाहे पत्थर कोयला से संबंधित वर्क हो, या कृषि, रियल एस्टेट, इन क्षेत्र से वर्क करने से इनको विशेष मान, सम्मान और धन संपत्ति सभी चीज़ें प्राप्त होगी, क्योंकि यहाँ से निकली हुई रेखा जा रही है सूर्य पर, अर्थात इनके यश और मान सम्मान का कारक बन रही है। तो यह यहाँ पर अति शुभ चिन्ह है। अब देखें कि यहाँ सूर्य रेखा एक पहले से उपस्थित है। एक रेखा तो इनकी यहाँ से गई है, थोड़ी सी कमज़ोर है, हालांकि ये धीरे धीरे मजबूत वाली स्थिति में आएगी। सूर्य रेखा एक यहाँ है, थोड़ी कमज़ोर अवस्था में है। ऐसे जातक के एक संभावना बनता है, क्योंकि यहाँ सूर्य रेखा लंबी हो रही है, एक रेखा यहाँ जा रही है, गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़कर वर्क कर सकते हैं,
सरकार के क्षेत्र में सेवा देने वाले, नौकरी देने वाले पर्सन हो सकते हैं, या फिर ऐसे लोग राजनीतिक पर्सन भी देखे जाते हैं। चूँकि सूर्य यहाँ पर लाभ क्या देगा, सूर्य राज्य द्वारा लाभ को दिखलाता है, सरकार द्वारा लाभ को दिखलाता है। तो यह लाभ इन्हें या तो गवर्नमेंट सेक्टर में नौकरी करके सेवा देकर प्राप्त हो सकती है, या गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़कर कोई ठेकेदारी वर्क से हो सकती है, या फिर राजनीतिक क्षेत्र से ये सरकार में रह के कोई वर्क कर सकते हैं। तो यह स्थिति यहाँ इनके हथेली में बिल्कुल अच्छी और शुभ दिख रही है। अब आइए हम नेक्स्ट रेखा और पॉइंट की बात करें। चूँकि हमारे पास समय कम रहता है, जो सेशन बच जाएगा हम नेक्स्ट अंक में इसे लेने का प्रयास करेंगे। अब देखते हैं इनकी मस्तिष्क रेखा। देखिए मस्तिष्क रेखा बिल्कुल लंबी, स्पष्ट और हथेली के इस पार से उस पार गई है। लंबी मस्तिष्क रेखा अर्थात निर्णय लेने की क्षमता मजबूत है। मानसिक रूप से काफ़ी सशक्त और मजबूत व्यक्ति विषम परिस्थिति में भी अपने आप को संभाले रखते हैं। कठिनाई कितना भी आ जाए उससे ये सरलता से निकल जाएंगे। साथ में हथेली में जब इस तरफ से इस तरफ रेखा आ जाती है तो ऐसे जातक अपना कार्य निकालना, अपना काम बनाना बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं कि किस प्रकार से हमें कार्य को निकाल लेना है, अपना काम बना लेना है। ये चीज़ें इनको आता है। साथ में मस्तिष्क रेखा थोड़ी चंद्र की ओर झुक रही है, अर्थात ये अपनों के साथ साथ अर्थात अपने लाभ के साथ साथ अन्य लोगों का भी ध्यान रखते हैं ऐसे जातक। तो यहाँ पे मस्तिष्क रेखा बहुत मजबूत, बहुत ही अच्छी, ऐसे जातक अच्छे सफल होते हुए देखे जाते हैं। साथ में मस्तिष्क रेखा अत्यधिक लंबी है होना एक चीज़ और इंडिकेट करता है कि ऐसे जातक अपने मूल स्थान या जन्म स्थान से दूरी पर रहकर भी बहुत अच्छी उन्नति प्रगति करते हैं। उनका एक इंडिकेशन यहाँ भी दिख रहा है कि लाइफ लाइन से एक रेखा निकल रही है। ये चीज़ें बताती है कि इनकी उन्नति प्रगति यदि अधिक मात्रा में चाहिए तो जन्म स्थान या मूल स्थान से थोड़ा दूर रह के वर्क करेंगे तो अच्छी उन्नति इन्हें देखने को लाइफ में मिलेगी। मिलते हैं अगले अंक में, अन्य रेखाओं के विषय में बात करेंगे। धन्यवाद।